स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पंजाबी लेजेंड्स को शिकस्त, केरला किंग्स ने टी10 लीग का फाइनल जीत लिया। नई रैंकिंग जारी, कोहली बैटिंग, हसन अली बॉलिंग और हफीज की टॉप ऑलराउंडर पोजीशन बरकरार। नजम सेठी कराची में पीएसएल फाइनल के लिए अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देकर एशिया सीरीज अपने नाम कर ली। रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी ने भारतीय पहलवान का पछाड़ कर सिल्वर मेडल जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ की कामयाबी के पीछे मंगेतर की मेहनत निकली। अदाकारा मीरा ने साबिक भारतीय ऑलराउंडर रोबन सिंह को अपना पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। पंजाबी लेजेंड्स को शिकस्त, केरला किंग्स ने टी10 लीग का फाइनल जीत लिया। शारजा में जारी टी10 लीग के फाइनल में केरला किंग्स ने मॉर्गन की जबरदस्त निस्फ सेंचुरी की बदौलत पंजाबी लेजेंड्स को 8 विकेटों से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। टी10 लीग के फाइनल मैच में पहले बैटिंग करते हुए पंजाबी लेजेंड्स ने केरला किंग्स को 121 रन का हदफ दिया था, जिसमें रोंचटी के शानदार 70 रन शामिल थे। टी10 लीग के फाइनल मैच में केरला किंग्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। शारजा स्टेडियम में खेले जाने वाले टी10 लीग के आखिरी मैच में पंजाबी लेजेंड्स ने 120 रन बनाए और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए। हदफ के ताकुब में केरला किंग्स के ओपनर वॉल्टन कोई रन बनाए बगैर ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद खिलाड़ियों ने जारहाना खेल पेश किया। मॉर्गन ने 14 बॉल पर शानदार निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जिसमें मॉर्गन के 6 छक्के और 4 चौके भी शामिल हैं। मैच के 7वें ओवर में मॉर्गन 21 बॉल पर 63 रन बनाकर हसन अली की बॉल पर कैच आउट हो गए। टी10 की बात करें जिसका फाइनल कल कराची में खेला गया है। केरला किंग्स और शारजा में खेला गया है, जिसका कल फाइनल जो मैच था, जिसमें मुकाबला काफ़ी सख्त था। पंजाबी लेजेंड्स को शिकस्त हुई है, जिसकी क़यादत कर रहे थे मिसबाह उल हक, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर हसन अली भी मौजूद थे और वो काफ़ी पुरजोश थे कि वो जीतेंगे। और केरला किंग्स जो है उन्होंने जीत लिया है, पंजाबी लेजेंड्स को शिकस्त हुई है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं नई रैंकिंग की। नई रैंकिंग, कोहली बैटिंग, हसन अली बॉलिंग और हफीज़ की टॉप ऑलराउंडर पोजीशन बरकरार है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टीमों और खिलाड़ियों की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक विराट कोहली बैटिंग, हसन अली बॉलिंग और मोहम्मद हफीज़ की टॉप ऑलराउंडर पोजीशन बरकरार है। आईसीसी की जानिब से जारी नई रैंकिंग के मुताबिक जनूबी अफ्रीकी टीम 121 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि भारत 119 पॉइंट्स के साथ दूसरे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें बिलतरतीब 144 और 114 पॉइंट्स के साथ तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। टीमों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड 111 पॉइंट्स के साथ 5वें और पाकिस्तानी टीम 99 पॉइंट्स के साथ 6ठे नंबर पर मौजूद है। वनडे की खिलाड़ियों की रैंकिंग की बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 876 पॉइंट के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के एबी डिविलियर्स दूसरे और डेविड वार्नर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बाबर आजम चौथी पोजीशन पर बराजमान हैं। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ डबल सेंचुरी स्कोर करने वाले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ी छलांग लगाते हुए रैंकिंग में 5वीं पोजीशन हासिल कर रही है। बॉलर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के हसन अली 759 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर बराजमान हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के इमरान ताहिर 743 पॉइंट्स के साथ दूसरे और भारत के जसप्रीत बुमराह 729 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर की भी एक रैंकिंग जारी की गई है। ऑलराउंडर की रैंकिंग में पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज़ की पोजीशन बरकरार है और वो 352 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं, जबकि बांग्लादेश के शकीबुल हसन 345 पॉइंट्स के साथ दूसरे और श्रीलंका के एंजिलियो मैथ्यूज 321 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वनडे रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी जो टीम है अभी 6ठे नंबर पर मौजूद है 99 पॉइंट्स के साथ। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान ने मुसलसल काफ़ी अच्छे जो लास्ट मैचेस हुए हैं काफ़ी अच्छा खेली है। अब न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ हैं देखना है उसमें पाकिस्तानी टीम कैसा परफॉर्म करती है और वनडे रैंकिंग में भी ऊपर आएगी। और ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि जब हम अभी 6ठे नंबर पर हैं, इंशाल्लाह जल्दी ही वो टाइम आएगा जब हम रैंकिंग में पहले नंबर पर होंगे इंशाल्लाह। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं नजम सेठी की। नजम सेठी कराची में पीएसएल फाइनल के लिए अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई सालों से कराची को नज़रअंदाज करने की जो गलती कर रहा है, उसे अब एहसास हो गया है कि ये गलती महंगी साबित हो सकती है। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी 5 रोज़ा दौरे पर कराची आ रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए सूबे की अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजामिया ने कराची क्रिकेट की सियासत से मुकम्मल गैर जानिबदार रहने का फैसला किया है।
और पीसीबी ने 25 मार्च को नेशनल स्टेडियम में PSL 3 के फाइनल कराने का भी ऐलान किया हुआ है। ज़राए का कहना है कि नजम सेठी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे, सिक्योरिटी अदारों की शख्सियात से भी मिलेंगे और वो चेयरमैन बनने के बाद पहली बार कराची में 5 दिन क़याम करेंगे। नजम सेठी ने अपने मुशीर के फैसलों को नज़रअंदाज करते हुए कराची क्रिकेट के उमूर चलाने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर अख्तर जामिन को अबूरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। नजम सेठी कराची में क़याम के दौरान मीडिया की अहम शख्सियात से भी मिलेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वो नेशनल स्टेडियम में तरक्याती काम की रफ्तार का जायजा लेंगे और कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी देखेंगे। बोर्ड के सरबराह ने पाकिस्तान क्रिकेट में रीजन की सियासत से दूर रहने का फैसला किया है और इस बारे में गलत मशवरे देने वाले एडवाइज़र को भी दूर कर दिया है। इस हवाले से बात करें तो PSL का फाइनल जो है कराची में नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पे तैयारियां जोशो खरूश से जारी हैं और कहा जा रहा था कि कम टाइम है तो कंप्लीट नहीं किया जाएगा, लेकिन नजम सेठी इस टाइम दौरे पर है, सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल। और नजम सेठी ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कंफर्म भी कर दिया था कि PSL 3 का फाइनल कराची स्टेडियम में ही खेला जाएगा। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देकर एशियन सीरीज अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट टेस्ट में इंग्लैंड को 1 इनिंग्स और 41 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 0-3 की वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए सीरीज अपने नाम कर ली। फर्स्ट टेस्ट के 5वें दिन का खेल बारिश के बाद मुतासिर हुआ था, ताहम जब आखिरी दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लिश टीम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इंग्लिश बैटिंग लाइन ऑस्ट्रेलिया की तबाहकुन बॉलिंग के सामने रेत की दीवार साबित हुई और बल्लेबाज मैच बचाने में नाकाम रहे। पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 218 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 662 रन 9 विकेटों पर डिक्लेयर कर दी थी, जबकि मेहमान इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 403 और दूसरी में 218 रन बना सकी थी। इंग्लैंड की जानिब से जेम्स विंस ने 55 और डेविड मिलन 54 रन के साथ नुमाया रहे, जबकि दीगर खिलाड़ी भी एस्ट्रेल क्रिक 14, स्पिनमैन 3, कप्तान जोए रोट और जोनी ब्रेटो 14-14 और मोइन अली 11, क्रिस विक 22 और क्रिक ऑर्टन 12 और स्टॉक ब्राथ बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। रेसलिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी ने भारतीय पहलवान को पछाड़कर सिल्वर मेडल जीत लिया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में जारी कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप और फ्री स्टाइल इवेंट में पाकिस्तानी पहलवान छाए रहे। रेसलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद इनाम ने भारतीय पहलवान समवीर सिंह को शिकस्त देकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि फ्री स्टाइल इवेंट में पाकिस्तानी पहलवानों ने 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। इवेंट में पाकिस्तानी पहलवान मोहम्मद इनाम ने अपनी कैटेगरी लेग की बुनियाद पर होने वाली 4 में से 3 मुकाबलों में कामयाबी समेटी और अपने आखिरी मैच में उन्होंने भारतीय पहलवान समूहिर सिंह को 6-3 से शिकस्त देकर सिल्वर मेडल हासिल किया। दूसरी जानिब फ्री स्टाइल इवेंट में 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वालों में बिलाल ने 57, गुलाम गौस ने 70 और उमैर अहमद ने 86 और तैयब रजा ने 97 किलोग्राम कैटेगरी में कांसी के तमगे जीते। इवेंट के ग्रेट रोमन स्टाइल में पाकिस्तानी पहलवानों ने 6 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ की कामयाबी के पीछे मंगेतर की मेहनत निकली। कहा जाता है कि दुनिया के हर कामयाब मर्द की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है और यही बात ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ पर भी पूरी उतरी, जिनकी कामयाबी के पीछे उनकी मंगेतर का हाथ निकला। स्टीव स्मिथ के मैनेजर के मुताबिक उन्होंने रवां फर्स्ट टेस्ट में डबल सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम की पोजीशन को इंतहाई मुस्तहकम किया, जिसके लिए वो लाजमी तौर पर अपनी मंगेतर डैनी के शुक्रगुजार होंगे, जो उन्हें बैटिंग प्रैक्टिस कराने में अहम किरदार अदा करती हैं। डैनी इस वक्त कानून की तालीम हासिल कर रही हैं और दोनों की रवां बर्स के आगाज में मंगनी हुई थी। स्मिथ जब प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो उनकी बॉलिंग मशीन डैनी कंट्रोल करती हैं। डैनी के मुताबिक स्मिथ बैटिंग प्रैक्टिस के लिए मशीन सेट करते हैं और मैं उसमें गेंद लॉट करती रहती हूँ। स्मिथ के मैनेजर वॉरेन क्रेग के मुताबिक डैनी इस काम में काफ़ी खुश होती हैं। उन्हें मालूम है कि कब स्मिथ के दिमाग को क्रिकेट से हटाना है ताकि वो दबाव का शिकार ना हो सके। दोनों की जोड़ी बेहतरीन है।
आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं मीरा की। अदाकारा मीरा ने साबिक भारतीय ऑलराउंडर रोबन सिंह को अपना पसंदीदा खिलाड़ी करार दे दिया है। लॉलीवुड फिल्म स्टार मीरा आजकल फिल्मों में कम और दीगर शोबाए जिंदगी में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। एक जानिब वो अपने मुबैना शौहर अतीक से तलाक लेने के लिए अदालत पहुंची हैं और दूसरी तरफ क्रिकेट के नए फॉर्मेट टी10 लीग की हिमायत के लिए शारजा क्रिकेट ग्राउंड में भी नजर आई हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब मीरा से उनके पसंदीदा खिलाड़ी के नाम के हवाले से पूछा गया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्होंने साबिक भारतीय ऑलराउंडर रोबन सिंह का नाम लिया। मेज़बान ने हैरत ज़दा अंदाज में मीरा से इस्तफसार किया। उन्हें तो रिटायर्ड हुए भी काफ़ी अरसा बीत गया है, जिस पर घबराई और फिर मीरा जी ने पहले मिसबाउल हक का और फिर शाहिद अफरीदी को अपना पसंदीदा क्रिकेटर करार दे दिया। याद रहे कि रोबन सिंह ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच अप्रैल 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।